तो गाइस अब हम तीसरी ज्योग्राफी की वीडियो में एडवांस लेवल करेंगे। इसको हम रीअटेम्प्ट करेंगे। हम पहले कर चुके हैं 40% के एक्यूरेसी से। इस बार देखते हैं कितना लेके आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया नॉर्थ टू साउथ, मतलब ऊपर से नीचे। तो हमें पता है सबसे पहले आएगा कैलिकट, ऊपर नहीं आएगा, पारादीप, मैंगलोर, कैलिकट, कोचिन। सही है, आवाज़ कम कर देता हूँ मैं ज़रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसमें हम सीधा आंसर बता देता हूँ। द फर्स्ट कॉटन मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1858, 1854 सॉरी। हाँ, तो ये गलत है। विच द फॉलोइंग नॉन कन्वेंशनल। तो नॉन कन्वेंशनल में हमारी विंड एनर्जी है, जियो थर्मल एनर्जी है, तो सी हमारा आंसर होगा, क्योंकि कोल दोनों में है और इसमें नेचुरल गैस है, वो सब नहीं होता है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड ऑयल सीड्स, ये है सबसे पहले सोयाबीन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो फॉलोइंग कैटेगरीज इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल रोड लेंथ इन इंडिया। तो ये हमारी है रूरल रोड्स, सबसे ज़्यादा 80%। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज एलॉय। तो मैंगनीज। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज लोकेटेड ऑन एन एस्चुरी, मरमुगांव, गोवा का पोर्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। महादेव हिल्स आर वेस्ट ऑफ माइकाल हिल्स। कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन लद्दाख एंड पीर पंजाल, ये गलत है ना। कायमूर रेंज इज अ पार्ट ऑफ विंध्या रेंज। भोर घाट इज लोकेटेड बिटवीन नीलगिरी एंड अनाईमिला, ये गलत है, क्योंकि थाल भोर पेल, थाल भोरो पेलो, तो पहले थाल आता है फिर भोर पेल आता है, तो ये पाल घाट, पेल नहीं सॉरी पाल घाट, तो ये पाल घाट के बारे में है। नीलगिरी हिल्स और अनाईमलाई हिल्स यहाँ लिखा भी होगा, पढ़ लेना। और भोर के बारे में बता रखा है, ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है। लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड मालदीव्स आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय, ऊपर होता है हमारा 10 9 8 डिग्री चैनल से। डैश इज़ अ टिपिकल फीचर ऑफ इंडियन डेजर्ट, तो ये है हमारा बरचांस। बरचांस जो ऐसे ऐसे वो बने होते हैं अपने रेगिस्तान में, पहाड़ टाइप। विच अमंग दीज पोर्ट्स इज़ ऑल्सो नोन एज न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये है पनम्बूर पोर्ट, इसको मैंने कल ही पढ़ा था। ये देखो, ये कुछ नए नाम है। एन्नोर का है कमराजर नाम, और मैंगलोर का है परनब्यू, परनबूर। बाकी सारे आप देख सकते हो मैप में, बाकी सारे वही सेम है, पारादीप, चेन्नई, टूटीकोरिन और एन्नोर। एन्नोर को कमराजर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कोल एंड फेरस ग्रुप ऑफ मिनरल्स इन इंडिया आकर इन पेनिनसुलर साउथ ऑफ विंध्यास। तो कोल वगैरह विंध्यास के साउथ, गलत है, पहला गलत है। दूसरा हम देखेंगे, पेनिनसुलर इंडिया वंस फॉर्म्ड वाज पार्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट विच इंक्लूडेड ऑस्ट्रेलिया, सही बात है, दूसरा सही है, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो देवदार इज अ कॉनिफेरस, सही है। शोला फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली इन द अपर रीचेस, गलत, ये हमारा यहाँ भी मिलते हैं। शोला फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, ये इंडियाज़ वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न में नहीं है, सिर्फ वेस्टर्न में है, इन द नीलगिरीज, अनाईमलाई एंड पलानी हिल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, तो यह है नेशनल हाईवे 44, 4000 किलोमीटर। यहाँ 3745 लिख रखा है, पर ये कश्मीर से कन्याकुमारी वाला वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोल्ड माउंटेन, तो हमें पता है अरावली जो है फोल्ड, हिमालय, अल्प्स, विंध्याज एंड सतपुरा हमारे फोल्ड माउंटेन नहीं है, क्योंकि विंध्याज और सतपुरा जो है ब्लॉक माउंटेन्स हैं। इंडो गेंजेटिक प्लेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरोजनल डिपोजिशनल प्लेन, जो हमारे एल्यूवियल सॉइल होती है वो डिपोजिशनल होती है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया। ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया, मुझे जितना याद है हल्दिया की बात है, यस। हल्दिया हैज़ बिकम द फर्स्ट ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया आफ्टर अ बायो डीजल डिस्पेंसिंग यूनिट वाज इनॉग्रेटेड इन इट। ठीक है, बायो और डीजल डिस्पेंसिंग यूनिट लगाई है हल्दिया पोर्ट पे, इसलिए वो ग्रीन पोर्ट बन गया है, वो भी इंडिया का फर्स्ट। जोजिला पास ग्रेट हिमालयन रेंज से जाता है, कौन कौन से गलत है बताने हैं। तो फोटूला पास, जांस्कर, खारदुंगला, नन ऑफ द, हम बिल्कुल सही हैं, सारे के सारे सही है। जोजिला पास ग्रेट हिमालयन रेंज में है, बनिहाल पास पीर पंजाल रेंज में है, फोटूला जांस्कर में है, और खारदुंगला लद्दाख में है। तो खारदुंग लद्दाख में, फोटूला जांस्कर में, बनिहाल पीर पंजाल में, और जोजिला ग्रेट हिमालयन में। बार बार पढ़ेंगे इसको हम। द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ एरेबल लैंड इज टर्म्ड एज, एरेबल लैंड जो है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी बोलते हैं इसको, ये देखो। और एग्रीकल्चरल बोलते हैं नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया पर यूनिट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल में वो बोलते हैं, और वैसे फिजियोलॉजिकल बोलते हैं एरेबल लैंड को। नॉट लैंड यूज कैटेगरी, ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखो PYP 2020 में। तो एक मार्जिनल लैंड हमारा कोई कैटेगरी नहीं है, ये देखो कैटेगरीज है, ये पढ़ लो, दोबारा आ सकता है। फॉरेस्ट एरिया है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, बैरन एंड वेस्ट लैंड, परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, कल्चरल वेस्ट लैंड, करंट फॉलो, करंट फैलो, फैलो अदर देन करंट फैलो, नेट सोन एरिया, शोन एरिया। तो ये सब थे। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, तो फोल्ड माउंटेन्स के हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स, हमने उस क्वेश्चन में क्या किया था, ये रहा, सही खुला एकदम। इसमें पूछा फोल्ड नॉट अ फोल्ड माउंटेन, तो हमारे हिमालयंस तो है ना, फोल्ड माउंटेन ही है हिमालयंस, तो हिमालयाज को सेलेक्ट करेंगे। उरल माउंटेन्स नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स, नॉट पूछा था, सॉरी गाइस,
मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ। रॉकी एंडीज और हिमालयाज तीनों फोल्ड माउंटेन्स है। उरल माउंटेन्स जो है वो फोल्ड नहीं है, वो ओल्ड फोल्ड है। ओल्ड फोल्ड में और भी है, अरावली ओल्ड फोल्ड है, अपालाचियंस ओल्ड फोल्ड है, और एंडीज हिमालयाज रॉकी जो है न्यू यंग फोल्ड है। ओल्ड फोल्ड में उरल, इरावलीज एंड अपालाचियंस। डिसेंडिंग ऑर्डर इन द जोग्राफिकल एरिया, हाँ ओके, साइज़ के हिसाब से तो सबसे बड़ा राजस्थान है, पहला हमें पता है 2 आएगा, सबसे पहले सब में 2 है। राजस्थान के बाद सबसे बड़ा हमारा है मध्य प्रदेश 2-1, नहीं उसके बाद है महाराष्ट्र 2-4, और उसके बाद यूपी सबसे छोटा है, यूपी सबसे लास्ट में आएगा ये वाला। उप्स, पहले हम सही बोल रहे थे, राजस्थान सही है सबसे बड़ा, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। ये देखो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से थोड़ा सा बड़ा है पर बड़ा है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। याद हो गया फिर से। With respect to dry land farming in India and choose it is largely confined to regions having annual rain less than, सही है। जूट इज एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं, 1 ओनली करेंगे क्योंकि जूट में बहुत पानी चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट बताने हैं। राइस इज मोस्ट बेनिफिटेड क्रॉप फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन, नो, वीट आना चाहिए उसकी जगह। रीजनल डिस्पैरिटीज हैव बीन एग्रेवेटेड ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग पानी के हिसाब से थोड़ा हो गया था। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी एंड चूज द ऑप्शन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। हाई फर्टिलिटी होता है, लो डेथ नहीं होता, हाई डेथ रेट होता है, और मोस्ट ऑफ एंगेज इन 1 एंड 3 हम करेंगे, 1 एंड 3 सही है। कुछ क्वेश्चन रह गए, बीना, ताटीपाका, नुमालीगढ़ और कोयली। मुझे याद आ रहा है कोयली जो है वो गुजरात का है, ठीक है, कोयली रिफाइनरी जो है गुजरात में है, तो मैंने इतना बोल दिया, डी का 3 है तो इन दोनों में से होएगा, तो सी का 4 होएगा, मतलब आसान नुमालीगढ़ हो गया। पहले दूसरे में बीना जो है, बीना मध्य प्रदेश की कर दें क्या, बिल्कुल सही, बीना मध्य प्रदेश, टाटीपाका आंध्र प्रदेश, नुमालीगढ़ असम और कोयाली असम, कोयाली गुजरात, ठीक है, बार बार रिपीट करेंगे याद हो जाएगा। टी इज़ अ डेसिडियस प्लांट दैट मेनली ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, डेसिडियस नहीं है, एवरग्रीन बोलते हैं उसको। इन एम्बियंट टेम्परेचर विद इतना इतना, ठीक है। मेजर ट्री प्रोड्यूसिंग, ये भी सारे सही लिखे हैं, तो 2 एंड 3 हमारा सही है। विच द फॉलोइंग कंडीशन इज सूटेबल फॉर इंक्रीजिंग द कल्टिवेशन ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी कल्टिवेशन के लिए हमें क्या चाहिए, वार्म वेट क्लाइमेट, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, सही बात है, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल ये सबसे ज़रूरी है। नॉट अ टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, सबसे आसान क्वेश्चन, ये थोड़ा सा पेचीदा है, इसको हम देख लेते हैं। तो हमें पता है कि अम्फान नाम हमें म्यांमार ने दिया था, टॉक्टे ओमान ने दिया था, 1 का सी, 2 का छोड़ो, 3 का टॉक्टे का बांग्लादेश, और 4 का ओमान, यास ओमान ने दिया था क्या, यास अगर ओमान ने दिया था तो टॉक्टे म्यांमार ने दिया था क्या, देख लेते हैं, सही बात है, तो ये जैसे लिखे हुए हैं वैसे सही है। अम्फान थाईलैंड ने दिया है, अम्फान थाईलैंड, निसर्गा बांग्लादेश, टॉक्टे म्यांमार और यास ओमान, ठीक है, यास 4 वर्ड है, ओमान 4 वर्ड है, टॉक्टे म्यांमार, यहाँ पे भी 4 और 3 7 वर्ड है, और 4 और 3 7 वर्ड है, बिल्कुल बराबर चल रहा है देखो। अब अम्फान थोड़ा अलग है, निसाग्रा थोड़ा अलग है, पर टॉक्टे और यास इनके नाम बराबर है, अम्फान थाईलैंड। चलो बेहतरीन किया हमने, गए हम देख लेते हैं ज़रा क्या हमारा एक्यूरेसी रही है व्यू रिज़ल्ट में जाके। 90%, ठीक है, 30 में से 3 क्वेश्चन गलत कर दिए हमने। चलो अगली वीडियो में मिलेंगे गाइस।